बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़हरी डिजिटल मीडिया। आप मेरा देख रहे हैं। 3 इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ आज शेयर करनी है। अंसार अब्बासी साहब ने एक बड़ी खबर दी है कि एक कमेटी बनने जा रही है जो कि मुज़ाकरात करेगी इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान। ये कमेटी में 3 स्टार जनरल बताया जा रहा है वो होंगे, और इसके साथ जो है कुछ वो लोग इमरान खान साहब की टीम के जो कि इस टाइम इस्टाब्लिशमेंट के करीब हैं। क्या ये कारआमद मुज़ाकरात हो पाएंगे, इनका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिपरकशंस क्या हैं, क्या इमरान खान साहब कोई डील करेंगे या नहीं, ये डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस टाइम जो केस चल रहा है साइफर का केस, 3-4 दिनों में वो कंक्लूड हो जाएगा। आज तकरीबन 1.5 घंटे ताख़ीर से वो केस जानबूझकर क्या स्टार्ट किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद वो केस ख़त्म हो जाएगा। इसके पीछे की कहानी क्या है ये भी आपको बताएंगे। तीसरी जो इम्पोर्टेंट खबर है वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम, जिसमें जावेद लतीफ़ साहब, राना सनाउल्लाह साहब और जो आसिफ किरमानी साहब हैं, वो क्यों अपनी हुकूमत के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है वो इमरान खान साहब की तारीफ़ें भी कल एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने की। तो आखिर इससे हम ये देखेंगे कि क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं, बी टीम निकल कर क्यों सामने आई है, क्या वो नवाज शरीफ की टीम है, शहबाज शरीफ की टीम अलग है। ये तमाम बातों करने के लिए हमारे साथ सोहेल रशीद साहब मौजूद हैं समा न्यूज़ से, हमारे साथ राजा बशारत साहब मौजूद हैं जो ABN न्यूज़ है उससे। तो सबसे पहले सोहेल साहब आपसे वेरी क्विकली हम जान लें, ये मुस्लिम लीग नून में 2 आपस में टीमें एक दूसरे के साथ क्यों बयानबाजी कर रही हैं। कल मैं राना सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो इमरान खान की तारीफ़ कर रहे हैं कि बड़ा मज़ामती जो है किरदार इमरान खान साहब ने अदा किया है, और अगर ये मज़ामती किरदार की बात किया जाए तो इसका एक वोट बैंक है, और वोट बैंक जो है सारा वो इमरान खान साहब के साथ है और हम इसमें पीछे रहे हैं। तो ये आखिर क्यों हमें तजाद नज़र आ रहा है आपस में। देखें, शेख रशीद कहा करते थे कि नून में से शीन निकलेगी, वो शीन निकल के हुकूमत में आ गई है शहबाज शरीफ की सूरत, और पीछे रह गई है नून जिसने हुकूमत में आना था, और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हेडलाइनें लग रही थी इलेक्शन से पहले, वो नहीं आ सके। और सबसे पहले ये देखें कि जिसे आपने बी टीम का है नून लीग की, वो A टीम और वो आप कह रहे हैं कि बातें क्यों कर रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जो इलेक्शन अपना हारे हैं, जिनको कंपनसेट नहीं किया गया या जिनको एडजस्ट नहीं किया गया, और उनका शिकवा ये है कि जी आपने जब इतने बड़े बड़े फार्म 45-47 के मामला किए हैं तो एक हमारी सीट पे भी हो जाता तो क्या मसला था, हमें क्यों अलग रखा गया। राना सनाउल्लाह मौसम नकवी को अपना रकीब समझते हैं कि वो मेरे वाली सीट पे जाके बैठा है वज़ारत दाखिला की, ठीक है, और वो समझते हैं कि मुझे इसलिए हारा हुआ ही रखा गया ताकि मौसम नकवी को वज़ीर दाखिला बनाया जा सके, और वो ये कह चुके हैं कि अगर मैं जीत जाता तो ये शख्स वज़ारत दाखिला के करीब भी ना आता। ये उनकी राय है, और फिर वो मौसम नकवी को बार बार जो है ना वो निश्तर उन पर छोड़ते रहते हैं और चौके लगाते हैं उन्हें कि जी इसका शुक्रिया उनका कि वो वज़ीर दाखिला ही बने, वो तो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते थे, और इस तरह के वो तासुरात दे रहे हैं। दूसरा इसका पहलू ये है कि उन्हें पता है कि ये गवर्नमेंट उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगी, और ये एक मलगूबा हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी कोई बोझ खुद पे लेने को तैयार नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून जो समझती है कि हमारा वोट होता है नून लीग का, शीन का नहीं होता, शहबाज शरीफ का नहीं होता, नवाज शरीफ का होता है, वो नवाज शरीफ को एक सोलो एंटिटी के तौर पे उनकी पहचान अलग से बरकरार रखना चाहते हैं, ताकि उनका जो वोटर कुछ बचा हुआ है उसके जहन में ये रहे कि अभी जो हुकूमत चल रही है ये मियाँ साहब इससे राज़ी नहीं है, ये मियाँ की हुकूमत नहीं है, और अभी नवाज शरीफ की हुकूमत आई नहीं है, नवाज शरीफ की हुकूमत आनी है, तो उसने आगे डिलीवर करना है। ये गुड कॉप बैड कॉप जो है ना नून लीग 2008 के इलेक्शन के बाद से खेल रही है, और वो समझती है कि ये वो चीज़ है जो दूध देगी, और वो कभी दूध नहीं देगी। इसलिए कि लोग इस दौरान इतने मॉडर्न हो चुके हैं, उनके वेज ऑफ कम्युनिकेशन इतने इनफॉर्मल हो चुके हैं कि उनको हर चीज़ पता चल रही है, वो एनालाइज भी कर रहे हैं। आप गली मोहल्ले में किसी से बात करके देखें तो लोग इस हुकूमत को नवाज शरीफ का ही समझते हैं, वो नहीं समझते कि नवाज शरीफ इससे अलग है। जब आप आटे के थैले पे फ़ोटो उनकी लगा के लोगों को दे रहे हैं तो आप कहेंगे नवाज शरीफ का इसमें रोल ही नहीं। उनकी बेटी पंजाब सबसे बड़े सूबे में हुकूमत में है, भाई वज़ीर-ए-आज़म, और कहेंगे नवाज शरीफ को इससे नहीं, नवाज शरीफ नहीं चाहता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते क्योंकि मेरा अलग हो जाए, कुछ लेना देना नहीं है, अलग हो जाए। वो कहे जी कि ये बड़ा जनाब चोरी का मैंडेट था और मैं तो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना था कि ऐसी गंदी हुकूमत में नहीं देता। तो वो बात भी वो नहीं जब कर रहे हैं ना, तो लोग अब इतने बच्चे नहीं रहे हुए कि वो इनकी जावेद लतीफ़ और इनकी गुफ्तगू को ऐसे लेंगे। अता तारड़ कहते हैं कि जावेद लतीफ़ वगैरह को मैं सीरियस नहीं, ठीक है। और जो दूसरे साहब है आसिफ किरमानी, वो इलेक्शन से कुछ पहले भी उनकी शिकायत दानियाल अजीज़ की तरह पैदा हुई थी,
بعد میں بھی ہوئی ہیں، ان کے مسائل یہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم جن لوگوں نے اتنا مزاحمت کا دور جنہوں نے ہم نے سہایا اپنے سینوں پر، ہمیں ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا۔ اچھا ایک اور اس میں نام ہے خواجہ سعد رفیق، جو کھل کے نہیں بول رہے لیکن میری نظر ہمیشہ سے ان پہ رہتی ہے۔ انہوں نے 2 دن پہلے سینسیبل ہے کہا، زیادہ انہوں نے 2 دن پہلے کہا کہ یہ جو ٹویٹر ایکس ہے اس کو آپ بند نہ کریں، دنیا میں اپنا مذاق نہ اڑوائیں اور سیاست کا مقابلہ سیاست میں حکومت نے بند کیا۔ ٹھیک ہے، یہ کیئر ٹیکر حکومت نے بند کیا تھا تو یہ کسی کے اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوا، مطلب آپ الیکشن نہیں جیت سکتے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ مذاق نہ بنوائیں اور اس کو بولیں، اور سیاست کا مقابلہ سیاست نہیں، یعنی وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک سیاسی پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے ایک ویب سائٹ کو بند کیا ہوا ہے۔ تو ایسی آوازیں نون لیگ کے اندر تو موجود ہیں، لیکن وہ مجھے کچھ نون لیگ کو نیریٹو کو اس طرح سپورٹ کرتی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن دوسری طرف نون لیگ نے جس طرح حکومت لی ہے، کل کے ضمنی الیکشن میں انہوں نے پھر مور لگوائی ہے، اور انہیں تمام اپنے لوگوں کو میسج دے دیا ہے کہ الیکشن جو آپ کہتے ہیں نا، الیکشن کی آپ بکت نہیں رہی ہوئی، آپ جو ہے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو جیتے ہوں گے، نہیں کھڑے ہوں گے تو ہارے ہوں گے، اور لوگوں کو آپ چھوڑ دیں گے، لوگوں نے کسے ووٹ دینا ہے، رزلٹ کس کا آنا ہے اس پہ آئیں اور اس پہ بات کریں۔ تو رزلٹ نون لیگ کا آ رہا ہے، کل بھی آ گیا، لیکن یہ جو کل رزلٹ آیا ہے راجہ صاحب، یہ کوئی بہت لانگ لاسٹنگ نہیں ہے۔ آپ ٹھیک ہے، جب تک آپ کا ٹینیور ہے آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہماری سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے اس نے آنا ہے، لیکن اصل میں عوامی طاقت کس کے ساتھ ہے یہ لوگوں کو پتہ ہے۔ آپ لوگ گلی محلے میں نکل جائیں، چوک چوراہوں پہ نکل جائیں، اس ٹائم کس کا طوطا بول رہا ہے؟ عمران خان کا بول رہا ہے۔ یہ کتنی عرصے تک حقیقت چھپ سکے گی؟ اگر آپ اسے آرٹیفیشل طریقے سے فارم 47 کے ذریعے چھپا بھی سکیں تو کتنا مزید ٹائم لگے گا؟ بہت شکریہ قمر زیدی صاحب۔ میں پہلے سہیل صاحب کی اس بات سے کچھ لے کر کرتا ہوں، میں ان کی ایک بات سے اختلاف بھی کرتا ہوں جو انہوں نے پہلے کہا اے بی ٹیم، وہ بات درست ہے ان کی کہ وہ اے ٹیم تھی، جس کو آپ نے بی ٹیم کہا ہے جاوید کی۔ اصل میں دیکھیں جاوید لطیف، رانا ثناء اللہ یا ڈاکٹر آصف کرمانی جس وقت بیانات دیتے ہیں نا، اس کے بعد جا کر میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملتے ہیں۔ میاں نواز شریف انہیں یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ بیان نہ دیں، وہ انہیں ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، وہ انہیں قبول بھی کرتے ہیں، یہ میاں صاحب کی تائید سے بیان دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ نون لیگ کے جو میاں برادران ہیں، میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب، ان کی سہیل صاحب نے اس طرح کہا 2008-9 سے ان کی بہت پرانی یہ واردات ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ۔ ایک جب میاں نواز شریف گجرانوالہ میں خطاب کر رہے تھے اور جنرل باجوہ کے، فیاض حمید کے اور عارف ملک کے اور فلانا کے لتے لے رہے تھے نا، اسی ٹائم ایٹ دی سیم ٹائم میاں شہباز شریف صاحب جنرل باجوہ سے مل رہے تھے، جس طرح بھی جاتے تھے گاڑیوں کی یا فلاں وہ معاملات سیٹل کرنے کے لیے ان سے مل رہے تھے۔ اب یہ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ بھی ہے، ایک طرف وہ ان کی حکومت ہے، جس طرح سہیل صاحب نے کہا کہ آٹے کے تھیلوں پر ان کے فوٹو چھپتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری حکومت نہیں ہے۔ میاں صاحب بھی دیکھیں یار 18 ماہ شہباز شریف کی حکومت رہی نا۔ ہاں جی، میاں صاحب جب 2024 کے انتخابات اسٹارٹ ہوئے تو انہوں نے کمپین کی تو اس کا ذکر تک نہیں کیا انہوں نے کہ اس حکومت کا کہ 18 ماہ میں ہم نے کیا کیا ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ اب جو ووٹر ہیں، آپ نے یہ الیکشن کور کیا ہوگا، سہیل صاحب نے بھی یہ الیکشن کور کیا، میں نے بھی کیا۔ اب دیکھیں چینجنگ کس حد تک آئی ہے، چینجنگ کس حد تک آئی ہے کہ اب لوگ موٹر وے، پل، سڑکیں یہ اب ڈسکس نہیں کرتے، یا ان کی مانگ وہ نہیں ہے ووٹرز کی، نوجوان ووٹرز کی، وہ اپنے اقتدار میں اپنی شراکت چاہتے ہیں، وہ اپنے حقوق کی مانگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کل جو انتخابات ہوئے ملک، یہ جو بائی الیکشن ہوئے کل، جس طرح یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، یہ فارم 45 اور 47، اب دیکھیں سچ اور جھوٹ کی جنگ ہوتی ہے ہمیشہ، جھوٹ سچ کو بہت لڑنا پڑتا ہے جی، پھر ہمیشہ جیت سچ کی ہوتی ہے، سچ کو کبھی آنچ نہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ 10 12 20 سال پہلے چلے جائیں، 2000 سے لے کر 2024 تک، 2004 سے یا 5 سے 8 سے، وہ حلقے جنہیں پہلے مقتدر حلقے کرتے تھے، بلکہ ان کا نام لینے سے بھی لوگ ڈرتے تھے یار کہ ان کا نام نہ لیں، اب گلی چوک چراہوں میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، ان کے جو سیاسی معاملات میں دنیا بھر کے ڈیموکریٹک کنٹری میں آج ہند آپ سے آگے کیوں ہے؟ وہ اس لیے آگے ہے آپ سے کہ حالانکہ پاکستان اور ہندوستان کی ایک جتنی عمر ہے، 15 اگست یا 14 اگست کو مداخلت نہیں رہی، ہاں وہاں پر
उनकी दाखिला पॉलिसी, खर्चा पॉलिसी में सेहत फौज की पॉलिसी, मुदाखलत। सब सारी पॉलिसी अच्छा सियासतदानों के हाथ में। अच्छा, ये अभी मैं राज साहब इसी बात को आपकी आगे बढ़ाऊंगा। अंसार अब्बासी साहब ने खबर की है, सुहेल साहब, और वो खबर ये है कि सीरियस नोट पे ये बात सोची जा रही है जिसमें हाजिर सर्विस 3 स्टार जनरल इन्वॉल्व होगा कि मुज़ाकराती एक कमेटी बनाई जाए, वो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करे। एजेंडा उसका ये होगा कि सर आपने हमारे मुदाखलात में नहीं खोलना, आपने ये हुकूमत को चलने देना है, इसके नतीजे में आपके केसेस से आपको रिलीफ मिल जाएगा, आपके जो कारकुनान हैं उनको रिलीफ मिल जाएगा, जो अदालती महाज पर चीज़ें चल रही हैं वो बेहतर हो जाएंगी, लेकिन आप बाहर आएंगे तो आप एक पीसफुल तरीके से अपनी पार्टी को लीड करेंगे। आप में और आसिम मुनीर साहब में जो इख्तलाफात हैं उनको कम करने के लिए दोनों साइडों से कोशिशें हो रही हैं। 2 चीज़ें हैं नाज़रीन इसमें, एक तो ये है कि जंग में जब कोई ख़बर लगती है और अंसार अब्बासी लेवल के जो लोग हैं वो उसको लगाते हैं तो उसके मकासद पीछे से होते हैं। क्या मकासद होते हैं? कहीं पे डीलिंग, कहीं पर जो है अपना आप ये कह सकते हैं रेट बढ़ाना, कहीं पर किसी को मैसेज कन्वे करना कि हम दूसरी साइड पे भी हो सकते हैं। तो सुहेल साहब से मैं इसका क्रिटिकल एनालिसिस चाहूँगा कि आखिर ये अंसार अब्बासी साहब ने इतने क्रिटिकल वक्त में ये ख़बर लगाई है, तो सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, इसके पीछे व्हीलिंग डीलिंग क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम अभी तक देख रहे हैं कि इमरान खान साहब किसी भी ऐसी चीज़ पर नहीं आए कि वो टूटे नहीं हैं। ऐसी खबरें जब आती हैं इमरान खान साहब अगले दिन जेल से ऐसा बयान देते हैं कि वो फुर्र करके उड़ जाती हैं। हमने रिसेंटली देखा, आसिम मुनीर को मैं छोड़ूंगा नहीं, तो सुहेल साहब से इनका डिटेल एनालिसिस लेते हैं इसमें। देखिए, जो आपने कहा कि कुछ ना कुछ एजेंडा होता है, उससे मैं उस तरह एग्री, आप वहाँ रहें कुछ बात कह सकते हैं, लेकिन अंसार अब्बासी साहब की हद तक सबसे पहले मैं बात करूँ कि उनकी जो वो एक बाखबर ज़रिया है खबर का, और उनकी जो खबर होती है कभी भी आज तक ऑल टुगेदर बाउंस नहीं गई, उसमें कुछ ना कुछ वो चीज़ होती है। और जो खबरें आजकल वो दे रहे हैं कुछ साल से, वो एक इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल लिखते हैं, जो पूरी खबर नहीं होती, लेकिन वो बाखबर ज़राए से इतनी चीज़ पहुँचा देते हैं कि क्या सोचा जा रहा है कि पर, ठीक है। तो वो अगर कहीं पे सोचा जा रहा है और इसको बड़ा सीक्रेटली करना था कि उनके साथ कमेटी बना के मामला चलाने थे, तो वो तो आप सीक्रेट नहीं रखें, वो खबर अंसार अब्बासी साहब ने दे दी। अब जब खबर में आ जाता है तो उसके बाद इमरान खान उस पर रिस्पॉन्ड कैसा करते हैं ये देखना है। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान के केसेस अब ज़्यादातर अपीलों में पहुँच चुके हैं, और हाई कोर्ट के जजेस का ख़त सामने आने के बाद, जैसे आप बाकी हाई कोर्ट्स अपने जजों के साथ मीटिंग्स करने जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, तो दूसरी पार्टी भी बैक फुट पे हो सकती है। तो अंसार अब्बासी साहब की जो खबर है, इसका एक तो ये मुतासर भी हो सकता है कि अगर ये खबर ठीक नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें ठीक नहीं है और ऐसी कोई कमेटी नहीं बन रही, तो उसे एक तासुर तो ये मिल जाएगा कि अब जो अदरवाइज़ भी इमरान खान की अपीलें मंजूर होने जा रही हैं, जिन पे अब राना सनाउल्लाह जैसे लोग भी ये फरमा रहे हैं कि ये केसेस तो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इनमें जान नहीं है, तो उस अपीलों पे, उन फैसलों से पहले ये एक तासुर कायम हो जाएगा कि जनाब देखेंगे तो कोई डील हो रही थी, वो देखिए अंसार अब्बासी ने खबर भी दी थी और डील से खान बाहर है। दूसरी तरफ खान जिस दिन मीडिया से बात करता है वो छोड़ के रख देता है, वो तो मतलब बात ही उस तरह की कर रहा है, वो तो वो उस तासुर को कायम रहने नहीं देना चाह रहा कि कोई ये समझे कि मैं डील कर गया। तो ये अब 2 चीज़ें हैं, लेकिन वही इमरान खान ऐसा भी नहीं है कि मुकम्मल बातचीत से इनकारी है। वो ये भी कहते हैं कि जी मुझे कन्विंस करें, आप जो कर रहे हैं, बड़ा स्ट्रेट बात करते हैं। वो कहते हैं मुझे कन्विंस कर लें कि आप जो कर रहे हैं उसका फ़ायदा पाकिस्तान को, मैं आपके साथ, लेकिन मेरी ज़ात की लड़ाई में उससे भी पीछे हट जाऊँगा। अगर बात सिर्फ मेरी ज़ात की बात नहीं, ये इमरान खान कहते हैं सर, देखें इमरान खान साहब कहते हैं, लेकिन ही वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, ही वांट्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द। वो बात यही कहते हैं ना, वो यही वो समझते हैं कि मुझसे बात करेंगे, मैं इन्हें कन्विंस करूँगा। मुझे इमरान खान को ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कन्विंस करूँगा। वो ये चैलेंज दे रहे हैं उन्हें कि आप मुझे कन्विंस तो सही ना, फिर आप मुझे कन्विंस कर लेंगे जो आप कर रहे हैं उससे पाकिस्तान को फायदा होगा, मैं आपको कन्विंस करने को तैयार हूं कि पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा। सर की एक बात से मैं इख्तलाफ करता हूँ। पहले आप सवाल लेंगे फिर उसके बाद इख्तलाफ कीजिएगा। सवाल ये है कि इस तमाम मामले में क्या खान साहब निगोशिएटिंग टेबल पे बैठेंगे या ये मामला जो है जिस तरह चल रहा है उसी तरह प्रोलॉन्ग होगा? आसिम मुनीर के टेन्योर की बात, मैं पहले सुहेल साहब की इस बात से इख्तलाफ करता हूँ
इन्होंने कहा कि ये बात ठीक है कि अंसार अब्बासी साहब किन के वकाए नगार है, ये सबको पता है कि किन के लिए वो करते हैं। यार मैं इससे इख्लाफ करता हूँ। नहीं, अंसार भाई साहब एक बड़े साथी हैं और किन के लिए करते नहीं, उनका अगर कहीं पे हाथ पड़ता है और वहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हम खान को ऐसे डील इन्होंने करेंगे, ये तो कहा, आप करना discuss दें। अंसार अब्बासी नहीं, साहब। सोहेल साहब ने ये कहा जी कि उनकी खबर बांस में होती है, इलेक्शन से पहले उन्होंने जो भी इलेक्शन के हवाले से यार वो तज्जिया है राजा साहब, वो तज्जिया है। वो पिट के मार के वो नहीं, तो ਤੁਸੀਂ सही है यार, वो ਤੁਸੀਂ खबर ਦੋਵਾਂ है। ਅੰਸਾਰ ਅब्बासी ਨੂੰ अच्छा, ਲੈ चलो, ਕੇ चलो। बैठ गए हो मैं- ਤੇ ਗੱਲ ਆਸਿਮ मैं- मुनीर और इमरान तज्जिया तो खान मैं की होती है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान ये राज साहब, T20 राज जीत साहब। जाएगा, नहीं जीता फिर अच्छा साहब आगे लीडर चलें, वो आगे होता है जो देखें, जो आपने बात की ना मुज़ाकरात के हवाले से कि इमरान खान टेबल पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, क्या करेंगे। लीडर वो होता है जो नामुमकिनात में से मुमकिनात का रास्ता निकालता है। लीडर वही होता है, और जमहूरियत में मुकालमा साजी आम चीज़ है। मेरा ख्याल है कि अंसार अब्बासी साहब ने जो खबर दी है ना, ये सोहेल साहब की बात से मैं एग्री करते हुए कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ हो रही है इस वक्त। खालिद लोधी साहब ने भी ये बात की थी, पहले खालिद लोधी साहब ने की बात दिफाई तज्जिया हाँ, कार जो है। उसके बाद अंसार अब्बासी साहब ने पूरा उस पर कलम लिख मारा है। कहीं ना कहीं ये बात खान साहब भी कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किन से, वो आगे लेकर लगा देते हैं बाख्तियार था। सर बाख्तियार वो ताकत ये- को जब आप बाख्तियार मान लेते हैं ना, तो फिर खुद को जमहूरी जदोजहद ना कहना, यही इसकी बात- आज़ादी ना मैं कहें। यही बात ठीक कर रहा है, यहाँ पे डील लेनी चाहिए सियासतदानों को। अगर किसी जगह पे ये सोचा जा रहा है कि इमरान खान से मुज़ाकरात होने चाहिए, तो नवाज शरीफ को आगे करना कल चाहिए। जो उनको अब कि देखिए, आप जाएं जाके बात कल करें। जो राणा सनाउल्लाह ने भी बात उससे की, नहीं करेंगे नवाज शरीफ कल राणा कौन नहीं करेगा? नहीं इमरान खान नहीं जाए करेंगे। उसके पास चल कल के राणा जाएगा तो सनाउल्लाह कैसे साहब ने करेगा? भी अडियाला चले जाए, मैं आपको कह रहा हूँ कि नवाज सारे शरीफ से अडियाला चले जाए, कल करेगा। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी 2014 के बात धरने के दौरान शाम को जाके उसके साथ बैठ वो- सकता है इमरान खान, तो नहीं कर चौदह सकता। जाना चाहिए, और हालात जाना है यार। चाहिए। लीडर देखे नवाज शरीफ अगर समझते लेकिन हैं हम ना, इमरान खान बड़ा- की नेचर जानते हुए कह रहे हैं कि नहीं होगा। नहीं, अगर नवाज शरीफ समझते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा इस पाकिस्तान का लीडर हूँ, इमरान खान से भी बड़ा, तो फिर उन्हें लीडर पर दिखाना चाहिए। मैं यही उन्हें बात जाना चाहिए ज़्यादा। आगे से ये भी तो देखना है ना कि आप वो अगर कैसे लीडर नहीं बन के करेंगे, वो जाएंगे- बात करेंगे यार। एक बंदा दूसरे बंदे के पास चल कर जाता है, 2014 में भी यही हुआ था। वो चप्पल पहन कर चले गए थे ना मियां नवाज शरीफ साहब, जो इंसाफ साहब ड्राइविंग कर रहे थे और जाकर चप्पल यार इमरान खान, आप ये नहीं वो समझ बात रहे नहीं इमरान है। खान की पॉलिटिक्स इस टाइम स्टैंड कर रही है नवाज शरीफ अगेंस्ट बयानिए पे। अगर नवाज शरीफ फॉर इंस्टेंस जाते हैं तो इमरान खान साहब के पास बेचने को बयानिए नहीं, सिर्फ सर। एंटी स्टैब्लिशमेंट रह जाता है। वो इमरान खान की सियासत नवाज शरीफ के एंटी बयानिए पे इस वक्त स्टैंड नहीं है। नहीं कर रही, वो जिनके खिलाफ कर रही है ना। लेकिन देखिए नहीं वो नहीं, चल रहे हैं। दो चीजें हैं, दो चीजें। एक इस वक्त एंटी नवाज नवाज शरीफ की- और एक जो है एंटी स्टैब्लिशमेंट, दोनों बयानिए जो है प्रिवेल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें अब ज्यादा पहले की निस्बत गो नवाज गो का टाइम तक हम ये देखते थे कि नवाज शरीफ वाला बयानिया प्रीडोमिनेंट था। अब एंटी स्टैब्लिशमेंट कमर बयानिया साहब मुझे एक प्रीडोमिनेंट बात है। बताएं, दुनिया की किसी भी सियासी जदोजहद में अल्टीमेट टास्क या गोल क्या होता है कि आपने दूसरे को अपनी बात पे कन्विंस करना है कि मेरी बात सुनो। ऐसे ही है। और जब दूसरा कन्विंस हो जाए आपकी बात सुनने पे, तो उसके बाद भी क्या मैंने मजामत जारी रख, किसके खिलाफ मजामत जारी? नहीं तो आप कह रहे बात हैं कि सुनने नवाज में शरीफ जब चले चार- जाएं उसके बाद सब कुछ बेहतर हो जाएगा। नवाज शरीफ ने नहीं पिछले होगा यार। कम अज कम इधर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आमद के बाद कम अज कम 3 जगहों पर गुफ्तगू करते हुए पब्लिकली ऐसा तासुर या ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो बात करना चाहते हैं। इंडिकेट भी देखा, अब उनके लीडर लगातार इंडिकेट दे रहे हैं कि यार और मुज़ाकरात हमें चल 8 रहे हैं। फरवरी के बाद की बात अब कर रहे हैं, देखिए, पहले की नहीं, बाद की। अब देखिए, 8 मीर फरवरी के जावेद बाद की- अगर इमरान खान से कोई भी बात करने को तैयार हो रहा है तो इट मीन्स कि वो आपके मैंडेट को तस्लीम करना चाहता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो आपको जो पब्लिक ने मैंडेट दिया है, किस लिए दिया है मुझे बताएं। वन लाइनर आप एक हमारे बात पास मुझे जी बताओ। जी इमरान खान को पब्लिक ने मैंडेट इसलिए दिया है कि तुम इस मैंडेट को प्रोटेक्ट करो, हुकूमत में तुम बैठो और हमारे मसाइल हल करो। इमरान खान अगर उसकी रास्ता नहीं निकालते और 5 साल जेल में बैठना चाहते हैं तो अवाम ने इसका मैंडेट उन्हें नहीं दिया। सर ये गुड्डा गुड्डी की कहानी नहीं है। आप इस तरह कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चल के जाएंगे, अगले दिन इमरान खान आके वजीर आजम बन जाएंगे। और भाई बीच नहीं, में राज वज़ीर का आज़म नहीं आगाज होगा बनेंगे नहीं यार। प्राइम मिनिस्टर वाली बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। बनेगा। आई एम कन्विंस ऑन द थिंग जमहूरियत कि की जब तक मजबूती के जनरल लिए आसिफ जरूरी मुनीर है। यहाँ पे मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल कोई यार आइन के साथ हम जो जमहूरियत की प्राइम मजबूती के लिए जरूरी मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को इमरान खान ने बेवकूफ़ कर दिया। हाँ, ठीक है, कैसे? ये मैं उनकी तरफ से बात की थी, उन्होंने कहा ये प्राइम मिनिस्टर जिसे आप मुझे निकाल बता रहे थे, ये तो आप कोई बनना नहीं चाहता और इस बार नहीं बनना चाह रहा। ऐसा ही है। अब की बार कौन बढ़ वो कहते हैं वो जबरदस्ती कि दिया क्या यार?
हाँ, ये वो ढोल कहते दिया हैं- गया कि बुझाओ यार। हाँ जी, वो कहते हैं कि लोग जिसके साथ होंगे वो कटौती होगी, लोग मेरे साथ हैं प्रेम जिसके साथ हैं ही नहीं। ठीक। आज प्रोग्राम का आज तो हमें पता ही नहीं लगा, टाइम 20 मिनट हो गया, तो हम कल बाकी डिस्कशन करते हाँ हैं जी, कि हमारी साइफर आपस आपका की बीच में discussion रह थी। गया है, जिसका आपने intro में कहा था। साइफर का मैं बता साइफर देता का हूँ एक जल्दी। लाइन मैं बता देता हूँ। इस वक्त हाई कोर्ट वही सवालात पे पहुंच चुकी है जो सुप्रीम कोर्ट उठाए बार-बार थे, कि ये क्या कोडेड साइफर था जो लीक हो गया, तो जवाब प्रोसिक्यूटर दे रहे हैं कि नहीं, वो आज भी दफ्तर खारजा में मौजूद है, वो बाहर गया ही नहीं, उसकी कॉपी कराने के लिए भी इजाज़त चाहिए, वो तो निकला ही नहीं, तो लीक होने तो दूर की और बात। लीक जब हुआ नहीं, क्या इससे किसी दुश्मन मुल्क की मदद हुई है, तो वो भी नहीं हुई, तो केस ख़त्म होता है ना यार। कंबर ज़रिए को इजाज़त दीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ने